नमस्कार, मैं शिवानी और आप देख रहे हैं रूबरू बिहार। बिहार में जमीन से जुड़े कामों में अब तेजी देखने को मिल रही है। बिहार सरकार की तरफ से नए नए पहल लाए जा रहे हैं जिससे जमीन से जुड़े तमाम मसलों पर अब काम में किया जा रहा है। वहीं पर आपको बता दें कि बिहार में जमीन सर्वे का काम होगा शुरू। जैसा कि आपको बताएं तो बिहार में अब तमाम जमीनों का सर्वे कराया जाएगा। सर्वे के आधार पर अब आपकी जमीन की पुष्टि की जाएगी। हालांकि इसमें कई महत्वपूर्ण कागजात भी लगेंगे। कई आपको बता दें कि जमीनों के सर्वे हो चुके हैं तो कई अभी ऐसे जिले बाकी हैं जहां पर जमीनों के सर्वे किए जाएंगे। ऐसे में आपको बताएं तो हर जिले एवं प्रखंड से जुड़कर गांवों के सर्वे कराए जाएंगे। गांव-गांव घूमा जाएगा और तमाम जमीनों के सर्वे कराए जाएंगे जिसके आधार पर उनकी पुष्टि की जाएगी और क्या वो पुष्टि करने के लायक है, किन किन समस्याओं से जूझ रहे हैं, उन तमाम चीजों को भी लेकर सामने आया जाएगा। इसी कड़ी में आपको बता दें कि अगस्त माह से यह सर्वे का काम शुरू किया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सर्वे के दौरान अगर आपके पास महत्वपूर्ण कागजात नहीं होते हैं तो सर्वे में बाधा आ सकती है। आपका जमीन जो है वो सर्वे के तहत काम नहीं करेगा। और आपको बता दें कि वैसे जमीन जो है फिर अब सरकार को दे दिए जाएंगे, यानी वो सरकारी जमीन कहलाएंगे। यानी आपके जमीन अगर उस सर्वे के तहत पुष्टि नहीं की जाएगी तो वैसे जमीन को सरकार को सौंप दिया जाएगा, यानी वो जमीन जो है फिर सरकारी जमीन कहलाएगी। हालांकि आपको बता दें कि जमीन से जुड़े जो सर्वे होंगे उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण कागजात जुड़कर सामने आएंगे, क्या क्या महत्वपूर्ण कागजात आपको रखने होंगे याद से जो सर्वे के दौरान काम आएंगे और आपकी जमीन की पुष्टि सही और सरल तरीके से हो सकती है। बता दें कि जमीन सर्वे के दौरान मुख्य रूप से आपको जो केवाला और खतियान एवं रसीद की आवश्यकता पड़ेगी। जैसा कि आपको बता दें कि जब सर्वे की प्रक्रिया शुरू होगी तो जमीन सर्वे के दौरान आपसे कागजात मांगे जाएंगे। कागजात में केवाला, खतियान एवं रसीद की आवश्यकता हर हाल में पड़ने वाली है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिए कि जो जमीन से जुड़े सर्वे के कागजात अगर उस दरमियान मांगे जाते हैं तो इन जो कागजात है उनको सर्वप्रथम आगे रखें, यानी प्राथमिकता देते हुए उन्हें पेश करें ताकि सर्वे में कोई बाधा ना आए। इसके साथ ही आपको बताएं तो इसके आधार पर कार्ड भी, यानी कि आधार कार्ड भी आपको रखना पड़ेगा, यानी आधार कार्ड की भी आवश्यकता पड़ेगी। बता दें आपको कि जमीन कागजात और लगान रसीद आपके पास होना ही चाहिए, यानी करेंट का आपके पास जमीन का रसीद होना चाहिए। अगर अभी तक नहीं कटवाए हैं तो आपको पहले रसीद कटवा लेना चाहिए। आपको बता दें कि अगर आपके पास रसीद नहीं होता है तो जमीन के सर्वे अगर जिस वक्त होंगे उस वक्त आपकी जमीन की पुष्टि नहीं की जाएगी, यानी उस जमीन को वैध नहीं माना जाएगा, आपकी जमीन नहीं माना जाएगा और फिर यह जमीन सरकार को सौंप दिया जाएगा। हालांकि इसमें कई बाधा जो है उत्पन्न हो सकते हैं। इन बाधाओं को निपटने के लिए यह वीडियो को अंत तक देखिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जमीनी कागजातों को अपने पास सही सुरक्षित रूप से रखें ताकि रसीद कट सके और साथ ही साथ जिस वक्त यह सर्वे होगा उस वक्त आप इसकी पुष्टि करते हुए दिखा सके। वहीं पर कई ऐसे जमीन है जो दादा परदादा के नाम पर है और उस जमीन के कागजात अगर आपके पास नहीं है तो फिर क्या करना होगा ये भी समझने की जरूरत है, क्योंकि बिहार में कई ऐसे जमीन है जो पहले दादा और परदादा के वक्त के हैं और उनके नाम पर हैं और अभी वो आपके पास वैसे कागजात मौजूद नहीं है। तो सर्वे के दौरान फिर आप क्या दिखाएंगे ये भी आपको समझना पड़ेगा। तो इसमें समझने के लिए आप इन पहलुओं को देखिए कि अगर 1985 या 2000 ईस्वी से पहले का है तो उसे जमीन का केवल और वंशावली यानी वंशावली की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि आपको बता दें कि अगर आप वंशावली बनवा लेते हैं तो काफी आपको राहत पहुंचेगा ताकि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े और जमीन का केवल जो करंट जो कागजात होंगे वो भी आपको दिखाने पड़ेंगे। इससे जुड़े आपको इन तमाम पहलुओं पर भी नजर देना पड़ेगा कि वंशावली या यूं कहें तो जमीन के जो पहले के कागजात अगर आपके पास मौजूद है तब तो ठीक है, नहीं तो ऐसे में आपको वंशावली की जरूरत पड़ेगी, यानी कि आपको एक रिपोर्ट बनवाने पड़ेंगे, कागजात बनवाने पड़ेंगे वंशावली की और जिसके तहत यह पुष्टि किया जाएगा कि हाँ आप उस जमीन के हकदार हैं, मालिक हैं और यह जमीन आपका है। सर्वे के दौरान यह सुनिश्चित किया जाएगा। तो इस प्रकार की चीजों पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा ताकि दिक्कत ना आए और जमीन का जो काम है वो केवल करंट सुविधाओं के तहत आपको प्रदान किया जाए। वैसे आपको बताएं तो कई ऐसे जमीन है जिस पर मुकदमे भी चल रहे हैं आपराधिक दृष्टि
पुष्टि से अगर देखा जाए तो ऐसे कई जमीन बिहार में जुड़े हुए हैं जिस पर मुकदमे दाखिल किए गए हैं। मुकदमे दाखिल होने वाले जमीनों पर भी काफी समस्या आती है सर्वे के दौरान, और वैसे जमीनों को पुष्टि नहीं किया जाता है, वैसे जमीनों को नजरअंदाज करके छोड़ दिया जाता है। अगर सरकारी जमीन के तहत इसे अगर नाप दिया जाए तो फिर तो बड़ी समस्या भी आपको हो सकती है। देखिए ऐसे कई जमीन है जिस पर मुकदमे चल रहे हैं या मुकदमे जारी हैं, ये यूं कह सकते हैं कि मुकदमे के तहत इन जमीनों को रखा गया है। तो वैसे जमीनों को आप भी लिस्ट में ला सकते हैं। कैसे? वैसे जमीन का कोर्ट के द्वारा आदेश जारी होगा तब यह सामने आएगा और इसके अनुसार जमीन पर सर्वे किया जाएगा, यानी जिस पक्ष में कोर्ट का आदेश होगा इस पक्ष को जमीन का दिया जाएगा। यानी कि मान लीजिए कि जिस जमीन पर मुकदमे हैं, जिसके पक्ष में यह जमीन जाता है उसके पक्ष के आधार पर यह जमीन की यूं कहें तो सर्वे की जाएगी, पुष्टि किया जाएगा। वहीं पर अभी आपको बताएं तो अभी 20 जिलों में जमीन के सर्वेक्षण का काम शुरू हो गया है। बचे हुए 18 जिलों में अगस्त के पहले सप्ताह तक शुरू होने की पूरी संभावना जताई जा रही है। हालांकि ये चीज ध्यान में आपको रखना पड़ेगा कि अभी जो बिहार में 20 ऐसे जिले हैं जहां पर सर्वेक्षण हो चुका है, सर्वे हो चुका है, जमीन की सर्वे करवा दी गई है, और ऐसे कई जिले बाकी हैं जिसमें से 18 जिलों का नाम आया है। 18 जिलों में अभी सर्वे होना बाकी है, जिसके तहत आपको सभी संभावनाओं को सामने रखना पड़ेगा, जमीन से जुड़े कागजातों को सामने रखना पड़ेगा। तो 18 जिलों के ऐसे जो बचे हुए जमीन सर्वे के आधार पर नहीं रखे गए हैं, वैसे जमीनों को अगर बताएं तो अगस्त मास से शुरू किया जाएगा सर्वेक्षण। तो आपको इन तमाम पहलुओं पर नजर रखते हुए जमीनी कागजातों को अपने पास संभाल कर रखना होगा। नहीं है तो आपको रसीद कटवाना होगा, जमीन से जुड़े कागजातों को बनवाना होगा, और जो पहलू मैंने इसमें पुष्टि की है, बताई है, उस पर भी आपको ध्यान रखना होगा। फिलहाल इस वीडियो को देखते हुए आपकी क्या कुछ राय है, आप हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। इस वीडियो को आप हमारे यूट्यूब चैनल रूबरू बिहार पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।